तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल बॉटनी वाला में। तो बच्चों, हमने प्टेरोफाइट आपको पढ़ा दिया था। आज जो पढ़ाने वाले हैं आपको पढ़ाएंगे जिम्नोस्पर्म पढ़ाएंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों देखो, सिंपली बात है हमारे पास, बात हमारी सिंपल है। तो बच्चों देखो, आपको जिम्नोस्पर्म पढ़ाने से पहले बच्चों कुछ बात मैं बताना चाहूंगा। जिम्नोस्पर्म पढ़ाने से पहले मैं कुछ आपको बात बताना चाहूंगा बच्चों। देख लो, नोट पॉइंट आपको याद कर लेना है कि अलगा, मैं बोल रहा हूं मियोसिस होता है अलगा के जाइगोट में। मतलब कि आपने पढ़ा होगा बच्चों, जाइगोट में, हमारे बॉडी में जाइगोट में मियोसिस नहीं होता है, लेकिन अलगा के जाइगोट में मियोसिस होता है। ठीक। और बच्चों, ब्रायोफाइटा के मियोसिस कहां होता है बच्चों, बताया था तुमको, कैप्सूल में और स्पोरोफाइट में आ रहा है। स्पोरोफाइट के अंदर भी कह सकता है, तो स्पोरोफाइट के अंदर कैप्सूल में होता है। ट्रेडोफाइटा में मियोसिस कहां होगा बच्चों, स्पोरेंजिया में होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया में होगा, उसी को माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। ये स्पोरेंजिया लिखा है, ये माइक्रो लिखा है और ये मैक्रो लिखा है। तो माइक्रो बच्चों कहां होता है, मेल में, और मैक्रो कहां होता है बच्चों, फीमेल में, आपको पता होगा। और स्पोरेंजिया के ग्रुप को बच्चों हम सोरी कहते हैं। क्या बोलते हैं, सोरी कहते हैं। आइए बच्चों, जिम्नोस्पर्म पढ़ लेते हैं। देखो बच्चों, अगर आप बच्चों जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे तो जिम्नोस्पर्म क्या है बच्चों, आइए समझते हैं बच्चों। तो जिम्नोस्पर्म वो होते हैं प्लांट, जिम्नोस का मतलब होता है बच्चों नैग, और स्पर्म का मतलब सीड। तो ऐसे प्लांट जिनके पास नैग्ड सीड होती है, जिनके पास नैग्ड सीड होता है बच्चों, उसको जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। ठीक। और नैग्ड सीड वेस्कुलर प्लांट इनको कहा जा सकता है। नैग्ड सीड वेस्कुलर प्लांट बच्चों इनको कहा जा सकता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ठीक। अच्छा, वेस्कुलर बंडल इसमें बच्चों पाए जाते हैं, लेकिन जाइलम का जाइलम वेसल्स नहीं मिलता है, और बच्चों फ्लोएम का कंपेनियन सेल इसमें नहीं मिलता। ठीक। अब कह रहा है कि ये भी रिस्ट्रिक्टेड होते हैं लिमिटेड जियोग्राफिकल एरिया में, हर जगह ये भी नहीं पाए जाते। इनका जो जियोग्राफिकल एरिया बच्चों लिमिटेड होती है। ठीक। इनका ओव्यूल एक्सपोज्ड होता है बिफोर और आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब इनका ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद भी और फर्टिलाइजेशन के पहले भी एक्सपोज्ड रहता, कवर्ड नहीं रहता है। ठीक। एंजियोस्पर्म की बात करेंगे बच्चों, आपने पढ़ा होगा कि ये मान लीजिए बच्चों ओव्यूल है, ये मान लीजिए ओवरी है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद आपका ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है और आपका ओव्यूल बच्चों सीड में कन्वर्ट हो जाता है, सबको पता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या होता है बच्चों, ओव्यूल के ऊपर ओवरी वाल नहीं होता है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें बच्चों फ्रूट अब्सेंट होता है और सीड सिर्फ पाया जाता है। सीड के ऊपर फ्रूट नहीं पाया जाता, इसलिए कहते हैं नैग्ड सीड होती है बच्चों। जिम्नोस्पर्म में फ्रूट बच्चों अब्सेंट होता है, सीड नैग्ड होती है, ओवरी नॉट सराउंडेड बाय ओवरी वाल। ये आपको याद कर लेना है, ओवरी नॉट सराउंडेड बाय बच्चों ओवरी वाल। तो फ्रूट भी एब्सेंट होगा, सीड भी बच्चों क्या होगा, नैग्ड होगा, ओवरी नॉट सराउंडेड बाय ओवरी वाल। बच्चों ये आपको याद कर लेना है। ठीक, नहीं होता। और बच्चों ये मेन पॉइंट पढ़ाने जा रहे हैं। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं बच्चों, उनकी साइज अलग अलग होती है। टालिस प्लांट का नाम होता है पाइनस, मीडियम प्लांट का नाम होता है साइकस, और श्रब्स का नाम होता है इपिड्रा। ये लिखा नहीं, लेकिन ये तीनों लाइन एनसीईआरटी में लिखा, याद कर लेना। टालिस प्लांट, ये टॉल प्लांट पाइनस है। टॉलिस प्लांट कौन है, सिकोया रेडवुड ट्रीज को कहा जाता है। अच्छा, जिम्नोस्पर्म में बच्चों स्टेम क्या होती है, ये देखो साइकस का अन ब्रांच है, पाइनस का बच्चों ब्रांच है। तो ब्रांच किसमें होगा, पाइनस में और सिड्रस में ब्रांच स्टेम पाई जाती है, लेकिन बच्चों अनब्रांच किसमें मिलता है, साइकस में। अब कह रहे हैं जिम्नोस्पर्म का जो रूट होता है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, गठबंधन सरकार बनाता है बच्चों। अगर वो फंजाई के, जिम्नोस्पर्म का रूट अगर फंजाई के साथ रिलेशन बनाता है तो उसको माइकोराइजा कहा जाता है, और अगर वो साइनोबैक्टीरिया के साथ रिलेशन बनाता है उसको कोरालॉइड रूट कहते हैं। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में बच्चों मदद करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में बच्चों वो मदद करते हैं। आपको डाउट इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक, आ जाओ बच्चों। तो यहां देख लो बच्चों, जिम्नोस्पर्म की लीफ की खास बात देख लो। अगर आप जिम्नोस्पर्म की लीफ की बात करेंगे बच्चों, तो वो सिंपल और कंपाउंड दोनों पाई जा सकती है। जिम्नोस्पर्म की जो लीफ होती है वो सिंपल कंपाउंड दोनों, तो लीफ हमने पढ़ा होगा मार्फोलॉजी में बच्चों। और बच्चों लिखा कि लीफ जो होती है ये एक्सट्रीम हैबिटेट को टॉलरेट कर सकती है, जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और बच्चों विंड को। अगर बात करेंगे बच्चों साइकस के बारे में, तो साइकस के पास पिन्नेटली लीफ होता है, और पिन्नेटली लीफ का मतलब होता है बच्चों सेंट्रल स्टेम के पास छोटी छोटी पत्तियां। ये सेंट्रल स्टेम है, इसके पास छोटी छोटी पत्तियां, उसे पिन्नेटली कहा है। नीम का आपने नाम सुना होगा बच्चों। ठीक। अब कोनिफर्स की बात करेंगे, इनके लीफ की बात करेंगे, एनसीईआरटी में लिखा, ध्यान से पढ़ लेना। कोनिफर्स की लीफ की बात करेंगे, ये निडल शेप होता है ताकि बच्चों सरफेस एरिया घट जाए, निडल शेप होने की वजह से सही है। और बच्चों थिक क्यूटिकल होता है और संगन स्टेमेटा होता है, इनकी वजह से इनका लॉस ऑफ वाटर बहुत कम होता है। तो ये कोनिफर्स जो होते हैं बच्चों, इन्होंने अपनी लीफ को मॉडिफाई किया है
अपने लीफ को पूरा पतील बना दिया है सरफेस एरिया कम करने के लिए। थिक क्यूटिकल बना दिया ताकि पानी का लॉस कम हो, और संगम स्टोमेटा बना दिया ताकि बच्चों स्टोमेटा बहुत नीचे पाया जाता है। आ रहा है बच्चों, लाइन समझ में आ गई होगी बच्चों। ये सबसे बड़ा शानदार ट्रिक है आपका, सबसे बड़ा शानदार ट्रिक है कि शॉर्ट ट्रिक है बच्चों। अगर आपको याद करना हो कि पाइनस का साइकस का सबसे, तो इसका ट्रिक है बच्चों पीएमबीएम सीसी ऊर्जा, पीएमबीएम सीसी ऊर्जा। इसको याद करने से आपका फायदा ये होगा कि पाइनस के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सब कुछ आपको इससे में याद हो जाएगा। तो मैंने इसका ट्रिक क्या बोला, पीएमबीएम सीसी ऊर्जा। बच्चों देखो ऐसे सवाल पूछता है कि पाइनस में कौन सा एसोसिएशन होता है, माइकोराइजल होता है। आ रहा है। साइटस में कौन सा एसोसिएशन, कोरालॉइड हो जाता है बच्चों, जब वो साइटस का जब रूट साइनोबैक्टीरिया के साथ रिलेशन बनाता है तो। अच्छा, इसमें कौन सी स्टेम, ब्रांच, इसमें कौन सी अनब्रांच, ये कैसा मोनोसियस, ये कैसा डायोसियस। बहुत आसान ट्रिक है बच्चों। मैंने बोला पीएमबीएम सीसी ऊर्जा आ रहा है, तो हमने बोला बच्चों पाइनस में माइकोराइजल एसोसिएशन होता है सिम्बायोटिक वाला, और ये ब्रांच स्टेम पाया जाता है, मोनोसियस होता है। साइटस की बात करेंगे बच्चों, कोरालॉइड रूट पाया जाता है, अनब्रांच स्टेम होती है, डायोसियस होता है। ये सारा बच्चों हमने लिखा है, आपको याद रख लेना, ठीक है बच्चों। आ जाओ बच्चों, अब देख लो बच्चों, यहां लिखा है कि व्हाई जिम्नोस्पर्म बियर्स सीड। जिम्नोस्पर्म सीड क्यों होती है बच्चों, आ रहा है ना, क्योंकि बच्चों ये हेटेरोस्पोरस है और फीमेल गैमेटोफाइट बच्चों परमानेंटली स्पोरोफाइट। और मैंने कहा था सीड तभी बनेगा जब फीमेल गैमेटोफाइट परमानेंटली स्पोरोफाइट पे स्टे करना चाहिए, तभी सीड बनेगा। और बच्चों क्या है, हेटेरोस्पोरस। सिंपल बच्चों, यहां कुछ सवाल लिखे गए हैं। एंथ्रीडियम अब्सेंट इन एंजियोस्पर्म, एंथ्रीडियम एंजियोस्पर्म में पाया जाता है या अब्सेंट होता है। लाइन बच्चों सही है, याद कर लेना। एंथ्रीडियम प्रेजेंट इन ट्रेडोफाइटा, बताया था बच्चों ट्रेडोफाइटा में पाया जाता है। ट्रेडोफाइटा लास्ट ग्रुप बियर एंथ्रीडिया। ट्रेडोफाइटा में बच्चों ये लास्ट ग्रुप होता है, इसमें एंथ्रीडिया होता है। भी आपको लाइन याद करना है, लाइन सही है बच्चों। अरे ये स्टेटमेंट हमने लिखा बच्चों, तुमको याद कर लेना है। देख मैंने लिखा है कि एंथ्रीडियम एंजियोस्पर्म में नहीं पाया जाता है। एंथर हमने नाम बोला, मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम नाम लिखा हमने, आया ना, वो चीज लिखा है। और एंथ्रीडियम बच्चों ट्रेडोफाइटा में पाया जाता है। और जो ट्रेडोफाइटा होता है बच्चों, ये लास्ट ग्रुप होता है जिसमें एंथ्रीडियम पाया जाता है, उसके बाद नहीं पाया जाता है। अलगा बच्चों फर्स्ट ग्रुप होता है जिसके पास ओगोनियम होता है, आपको याद कर लेना। अलगा एक ऐसा ग्रुप है जिसमें ओगोनियम पाया जाता है, ठीक है ना। आर्किगोनियम बच्चों एंजियोस्पर्म में नहीं पाया जाता, सही है बच्चों, नहीं पाया जाता है। अलगा का जाइगोट मियोसिस करता है, मैंने पहले बताया बच्चों, ये भी लाइन सही है। और स्पोरोफाइटा ट्रेडोफाइटा इज वेस्कुलर, ये भी लाइन बच्चों सही है, ये भी लाइन बच्चों सही है, ठीक है। आ रहा है बच्चों, ये भी लाइन सही है बच्चों। आ जाओ, एनसीईआरटी का लाइनर देख लो बच्चों। कह रहा है स्पोरेंजिया स्पोरोफिल पे बनेगा, सही है, स्पोरेंजिया स्पोरोफिल बनता है बच्चों, सही है बच्चों। कह रहा है स्पोरोफिल अरेंज होगा स्पाइरली अलोंग द एक्सिस टू फॉर्म लेग्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रोबाइली आर्कोन। ये लाइन आपको तो कह रहा है बच्चों कि जो स्पोरोफिल होते हैं वो एक्सिस पे अरेंज होंगे और स्पाइरली अरेंज होंगे और वो बनाएंगे लेग्स आर कॉम्पैक्ट स्ट्रोबाइली या कोन। और इसको बच्चों स्पोरोफिल कहा जाता है। जब स्पोरोफिल बच्चों स्पाइरली अरेंज होने लगता है, जब स्पोरोफिल स्पाइरली अरेंज होता है, इसके एक्सिस पे अरेंज हो रहा है बच्चों, स्पाइरली अरेंज हो रहा है, तो इस पे जो एक कंपैक्ट बनता है, स्ट्रक्चर बनता है बच्चों, इसको लेग्स कंपैक्ट स्ट्रोबाइली या कोन कहा जाता है। आ रहा है बच्चों। और लेग्स का मतलब होता है लूजली अरेंज स्पोरोफिल। ये लाइन बच्चों फिर से बता रहे हैं, एनसीईआरटी की लाइन है बच्चों, पढ़ लेना ध्यान से। कह रहा है कि स्पोरेंजिया स्पोरोफिल पे अरेंज होगा, सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। स्पोरेंजिया स्पोरोफिल पे अरेंज होगा, लेकिन स्पोरेंजिया स्पोरोफिल में अरेंज होगा तो कैसे बच्चों, स्पाइरली अरेंज होगा। और स्पाइरली अरेंज होते होते बच्चों एक्सिस पे क्या करेगा बच्चों, वो कंपैक्ट स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको लेग्स या कंपैक्ट स्ट्रोबाइली या कोन कहा जाता है। और बच्चों लेग्स का मतलब होता है लूजली अरेंज स्पोरोफिल। लाइन समझ आया बच्चों, लाइन समझ आया होगा बच्चों। आइए अब क्या रहा बच्चों, इसमें आपको बताया गया होगा, ये देख मेल जिम्नोस्पर्म में हेटेरोस्पोरस होता है, तो एक जगह मेल कौन होगा, इसी को माइक्रोस्पोरेंजिएट बोलेंगे। एक जगह फीमेल कौन होगा, इसी को मैक्रोस्पोरेंजिएट बोलेंगे। होता है बच्चों, आ रहा स्पोरोफाइट, और ये भी स्पोरोफाइट होता है। आ रहा है बच्चों समझना। तो कह रहा है कि मेल गैमेट माउथ ऑफ आर्चिगोनियम पे जाता है पॉलिनेशन एयर की मदद से, उसको एनीमोफिली कहा जाता है। जिम्नोस्पर्म बच्चों एनीमोफिली की मदद से मेल गैमेट फीमेल गैमेट के माउथ में, मतलब कि आर्की लिखा ना, आर्किगोनियम के माउथ में मेल गैमेट जाता है, उसको एनीमोफिली कहा जाता है। अब इतनी लाइन होगी बच्चों। अब आपको इसके आगे पढ़ाना है बच्चों, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ये लाइन मैंने बताया ना बच्चों कि मेल गैमेट
जिम्नोस्पर्म में जो मेल गैमेट जिम्नोस्पर्म का होता है, मेल कौन से कहां आता है बच्चों? फीमेल कौन पे आता है? बाय द हेल्प ऑफ एनेमोफिली, एयर के जरिए जाता है बच्चों। आगे की चीजें बच्चों आपको बताई जाएंगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं बच्चों आगे वाली बातें। मेल जिम्नोस्पर्म की बात करोगे ना, समझ लो, अगर आप मेल जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे, मेल जिम्नोस्पर्म का, तो इसके बारे में आपको बताते हैं बच्चों। तो देखो इसमें तुमको क्या पढ़ना है, देखो अगर मैं इसकी बात करूंगा ना तो मैं तुमको थोड़ा सा इधर लेके आता हूं, पहले इसको समझा देता हूं फिर तुमको समझ पाओगे। ठीक है, आओ इधर आ जाओ। देखो बच्चों, देखो ये मेल, इसको आप मेल कोन कह सकते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिएट कह सकते हैं, इसको मेल कोन या माइक्रोस्पोरेंजिएट कह सकते हैं। ये जो है ना बच्चों, ये वाला, इसको बोलते हैं मैक्रोस्पोरोफिल। आ रहा है ना, ये मैक्रोस्पोरोफिल नहीं होगा बच्चों, ये माइक्रोस्पोरोफिल होगा, यहां आई होगा, यहां आई होना चाहिए। ठीक, और यहां पे आपको देखिए माइक्रोस्पोरेंजिया दिख रहा है और ये एक्सिस है, दिख रहा है बच्चों। ये मेल कोन है, जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं बच्चों, तो जिम्नोस्पर्म में ये मेल कोन है, ये माइक्रोस्पोरेंजिएट है और ये माइक्रोस्पोरेंजिया ये होता है और ये माइक्रोस्पोरोफिल होता है। तो मेल कोन में आपको माइक्रोस्पोरोफिल मिलता है और माइक्रोस्पोरोफिल में बच्चों आपको माइक्रोस्पोरेंजिया मिलता है, ये आपको याद रखना है, और इस एक्सिस पे ग्रो करते हैं। ठीक है, चलिए छोटी छोटी बातें बच्चों, इसको पहले देख लो आप सब, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो ये गायब हो गया, मैं इसको थोड़ा नीचे ले आता हूं। देखो पहले छोटे छोटे करके पढ़ लेते हैं। देखो बच्चों, जब भी आप बच्चों स्पोरोफाइट की बात करेंगे जिम्नोस्पर्म का ना, जब भी आप स्पोरोफाइट जिम्नोस्पर्म की बात करोगे बच्चों, तो उसमें क्या होता है, एक मेल कोन होता है और एक बच्चों फीमेल कोन होता है। समझ में आ रहा है बच्चों? मेल कोन में, मेल कोन को हम लोग बच्चों बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट, माइक्रोस्पोरेंजिएट मेल कोन को कहा जाता है, और फीमेल कोन को बच्चों मैक्रोस्पोरेंजिएट हम लोग कहते हैं। बात समझ में आ रही है? उसके बाद बच्चों माइक्रोस्पोरेंजिएट पे क्या होगा, माइक्रोस्पोरोफिल होता है, और इसमें क्या होगा, माइक्रोस्पोरोफिल होता है बच्चों। आ रहा है, ये लाइन गलत हो गई है, ये हो गया माइक्रोस्पोरोफिल होता है, इसमें माइक्रोस्पोरोफिल होता है। माइक्रोस्पोरोफिल पे क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया, इसमें क्या होगा, मेगास्पोरेंजिया होगा बच्चों, उसी को कहा जाता है ओव्यूल। जिम्नोस्पर्म की बात कर रहे हैं बच्चों, सिंपली समझ लेना। आ रहा है, चलो। तो अगर आप बात करेंगे बच्चों, तो माइक्रोस्पोरेंजिया में आपको मिलेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या मिलेगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसमें जब मियोसिस होगा बच्चों, तो ये बनेगा आपका माइक्रोस्पोर। आ रहा है, क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा। तो यहां बनेगा आपका मेल गैमेटोफाइट इसके बाद, और यहां बनेगा बच्चों फीमेल गैमेटोफाइट इसके बाद। तो उसी को आइए समझाते हैं आपको, आ जाइए समझाते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये है स्ट्रक्चर। ठीक, तो आपको थोड़ा मैं बता देता हूं इधर वाला स्ट्रक्चर, तो मैं समझाऊं आपको। देखिए बच्चों, याद है, यहां तुम्हारा मेल जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे हम। ठीक है, ये मान लो मेल जिम्नोस्पर्म है, और यहां बच्चों देख लो, ये है आप तुम्हारा माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसमें मियोसिस हुआ, इसमें माइक्रोस्पोर बना, और इसको बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। अब ये मेल गैमेटोफाइट को बच्चों हम लोग कहते हैं रिड्यूस पोलन ग्रेन। इसका मतलब सिंपली आपको समझना होगा, जब आप अलगा से चलेंगे ब्रायोफाइटा, टेरोडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म तक बच्चों ना, तो आपका मेल गैमेटोफाइट के सेल के नंबर घटते आ जाते हैं और वो रिडक्शन में आने लगता है, वो रिड्यूस होने लगता है बच्चों। तो मेल गैमेटोफाइट को रिड्यूस पोलन ग्रेन कहा जाता है जिम्नोस्पर्म का। इसके पास बच्चों लेस नंबर आप क्या होते हैं, लेस नंबर ऑफ सेल होते हैं बच्चों, सिंपली सी बात है। आइए बच्चों समझते हैं, चलें। अब कह रहा है कि जब पोलन ग्रेन आएगा बच्चों, तो हमने कहा पोलन ग्रेन आएगा, तो यहां समझो बच्चों, अब यहां समझाता हूं। तो मेल के स्ट्रक्चर के, मेल के कोन के अंदर का स्ट्रक्चर बता रहा हूं, मेल के कोन के अंदर। ठीक है, तो मेल के जब कोन के अंदर जाओगे बच्चों, तो तुमको क्या मिलेगा, सबसे ऊपर इंटीगुमेंट मिलेगा। आ रहा है, मेल फीमेल कोन के अंदर आप जब जाएंगे, तो वहां पे एक एक के अंदर क्या मिलेगा बच्चों, इंटीगुमेंट मिलेगा, और इंटीगुमेंट के अंदर बच्चों आपको ढेर सारे न्यूक्लियस के सेल होंगे। उसी न्यूक्लियस में से, ध्यान से देखना बच्चों, उसी न्यूक्लियस में से एक सेल बड़ा हो जाता है, उसको मेगास्पोर मदर सेल होता बोला जाता है। तो इंटीगुमेंट ने क्या किया है, पूरे ओवम को कवर करके रखता है। इंटीगुमेंट की बात करेंगे बच्चों, सिंपली समझना कि फीमेल कोन में जाएंगे तो आपको फीमेल कोन के ऊपर सबसे ऊपर क्या मिलेगा, इंटीगुमेंट मिलेगा, इसको माइक्रोपाइल कहते हैं। और इंटीगुमेंट के अंदर बच्चों न्यूक्लियस मिलता है, ये सारे के सारे न्यूक्लियस है, उसमें से एक सेल बड़ा हो जाता है, उसको मेगास्पोर मदर सेल कहते हैं। अब मेगास्पोर मदर सेल बच्चों, ये मैंने निकाल लिया बाहर, ये मियोसिस करेगा, तो बच्चों क्या होंगे, 4 मेगास्पोर बनेंगे, उसमें से 3 क्या हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाते हैं, और एक बच्चों आपका फंक्शनल होता है।
3 डीजेनरेट हो जाएंगे, एक बच्चों फंक्शनल होता है, जो चलाचल इनमें होता है वो फंक्शनल हो जाता है। अब यहाँ आप आ जाइए बच्चों, अगर आप फीमेल गैमेटोफाइट, यही तो फीमेल गैमेटोफाइट है बच्चों, अगर आप जिम्नोस्पर्म के फीमेल गैमेटोफाइट की बात करेंगे तो उसके अंदर बच्चों आर्किगोनियम पाया जाता है, जिसके नंबर 1 से ज्यादा हो सकते हैं, और आर्किगोनियम के अंदर बच्चों यज्ञ मिलता है, और यहाँ बच्चों एंडोस्पर्म मिलता है, और जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है बच्चों वो हैप्लॉइड होता है और फर्टिलाइजेशन के पहले बना होता है। जिम्नोस्पर्म का एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है बच्चों, ठीक है, और हैप्लॉइड होता है। इसके बाद इसको बाहर निकालिए, आप देख रहे हैं बच्चों ये आर्किगोनियम है, एंडोस्पर्म है। अब यहाँ बच्चों पॉलिनेशन हुआ तो पॉलन ग्रेन यहाँ मान लीजिए आ गया है, इसके अंदर 2 मेल गैमीट है, एक डीजेनरेट हो जाता है, एक बच्चों इससे एक से फर्टिलाइज करता है और क्या बनाता है बच्चों, एम्ब्रियो बनता है, और जब एम्ब्रियो बनता है बच्चों किसके अंदर, फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, और फीमेल गैमेटोफाइट यही रहता है, कहीं आता जाता नहीं है, तो सीड बच्चों बनेगा ही, तो सीड बनेगा बच्चों, उसके बच्चों क्या होता है, ये स्पोरोफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से जिम्नोस्पर्म का बच्चों पूरी तरह से फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है बच्चों। आइए अब हम बात करें बच्चों कुछ चीजों के बारे में। अगर बच्चों आप जिम्नोस्पर्म की बात करोगे ना, तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है बच्चों, उसका जो एंडोस्पर्म बनता है बच्चों वो बिफोर फर्टिलाइजेशन बनता है और बच्चों हैप्लॉइड होता है। अच्छा, फीमेल जिम्नोस्पर्म के फीमेल गैमेटोफाइट को बच्चों हम लोग एंडोस्पर्म कहते हैं। और कह रहा है बच्चों कि जो जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं ना, उनका है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो कह रहा है कि जिम्नोस्पर्म के मेल और फीमेल के जो गैमेटोफाइट होते हैं उनके पास नॉट बच्चों लिखना पड़ेगा, ये लाइन गलत लिखी है, नॉट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इसका मतलब जिम्नोस्पर्म में जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं वो मेल और फीमेल स्पोरोफाइट पे ही रहते हैं, वो कहीं जाते आते नहीं है। तो इसके पास मतलब ये लिखा है नॉट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है बच्चों, लाइन याद रखना, एनसीईआरटी की बच्चों लाइन है। मैंने क्या बोला कि जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल जो गैमेटोफाइट होते हैं उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। अब देख लो बच्चों इधर कि अगर आप अलगा से आप एंजियोस्पर्म तक आओगे ना बच्चों, तो उसमें क्या होता है, गैमेटोफाइट का रिडक्शन होता है और स्पोरोफाइट का बच्चों डोमिनेंस बढ़ने लगता है, स्पोरोफाइट का नंबर डोमिनेंस बढ़ने लगती है। तो बच्चों याद कर लेना, सवाल है अलगा से जब आप एंजियोस्पर्म तक जाएंगे तो रिडक्शन इन होता है गैमेटोफाइट, और बच्चों डोमिनेंसी किसकी बढ़ती है, स्पोरोफाइट का बच्चों बढ़ती है। आ रहा बच्चों, चलो अब यहां देख लो बच्चों, यहां कुछ मैं चीजें बताने वाला हूं जो तुमको याद रखना है, बार बार सवाल करेगा बच्चे। अगर एम्ब्रियोफाइटा की बात करेंगे तो एम्ब्रियोफाइटा सबसे पहले एम्ब्रियो किसमें आया था, ब्रायोफाइटा में। तो ट्रेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म ये सारे ऐसे प्लांट के डिवीजन है जिसके अंदर एम्ब्रियो पाया जाता है, सबसे पहले इसमें पाया गया था। स्पर्मेटोफाइटा का मतलब होता है जिसके अंदर सीड पाया जाए। तो आपसे सवाल पूछोगे स्पर्मेटोफाइटा में कौन आता है, तो आप कहेंगे सर एंजियोस्पर्म आता है, जिम्नोस्पर्म आता है। आपसे पूछे आर्चिगोनियट्स कौन होते हैं, किसके अंदर आर्चिगोनियम पाया जाता है, तो आप कहेंगे ब्रायोफाइटा में पाया जाएगा, ट्रेडोफाइटा में पाया जाएगा, जिम्नोस्पर्म पाया जाएगा। तो सबसे पहले किसमें पाया जाता है, ब्रायोफाइटा में। सबसे लास्ट में किसमें पाया जाता है, जिम्नोस्पर्म में। क्या, आर्चिगोनियम बच्चों। सवाल है इसलिए मैंने इसको बताया आपको। इधर देखो, आपसे पूछेगा ट्रैकियोफाइटा किसमें पाया जाता है, वेस्कुलर बंडल। तो सबसे पहले वेस्कुलर बंडल बच्चों किसमें आया था, ट्रेडोफाइटा में। फिर किसमें आया, जिम्नोस्पर्म। फिर किसमें आया, एंजियोस्पर्म में। आ जाओ बच्चों, नोट पॉइंट याद कर लेना बच्चों। ऑल ट्रैकियोफाइटा इज स्पर्मेटोफाइटा। क्या सारे ट्रैकियोफाइटा स्पर्मेटोफाइटा होते हैं? ट्रैकियोफाइटा का मतलब क्या होता है, जिनके पास वेस्कुलर बंडल होते हैं। तो ट्रेडोफाइटा है तो ट्रैकियोफाइटा है, ट्रेडोफाइटा तो ट्रैकियोफाइटा है, उसके पास वेस्कुलर बंडल है, लेकिन बच्चों क्या स्पर्मेटोफाइटा है, नहीं। इसलिए बच्चों क्या है, एक्सेप्शन है, ट्रेडोफाइटा। अच्छा, ऑल स्पर्मेटोफाइटा इज ट्रैकियोफाइटा। जो सीड बेयरिंग प्लांट है जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो देखो बच्चों, ऑल स्पर्मेटोफाइटा इज ट्रैकियोफाइटा, ये लाइन बच्चों सही है, क्योंकि बच्चों जितने भी स्पर्मेटोफाइटा होते हैं जिनके पास सीड होता है वो सारे के सारे ट्रैकियोफाइटा में आते हैं, ठीक है। उसके बाद वेस्कुलर बंडल बच्चों होता है, सिंपली सी बात है। ये लाइन देख लो बच्चों, ये सी बात को याद करना है, ये वाला कि अगर जिम्नोस्पर्म का पूछे मेल गैमेटोफाइट में कौन है, तो आप कहेंगे सर पोलन ग्रेन है। इसका फीमेल गैमेटोफाइट कौन है, एंडोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म का पोलन ग्रेन है, और इसका बच्चों क्या है, एम्ब्रियोसाइक। इतना आपको याद रखना था। तो बच्चों आपका प्लांट किंगडम खत्म हो चुका है। अब आगे आपको जो चैप्टर पढ़ाएंगे आपको बता दिया जाएगा, आपका अपलोडेड हो जाएगा। तो मुझे लगा होगा बच्चों प्लांट किंगडम अब आपके कमांड हो चुका है, इससे ज्यादा बच्चों और कुछ नहीं आपको पढ़ना है। ओके, थैंक यू।